नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है कांग्रेस के सत्रों की सूची और उनके अध्यक्ष। ठीक है, कौन कौन से थे, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके इसमें अध्यक्ष और आपके इसमें जो आपके सत्र हुए हैं या कांग्रेस के बहुत ज़्यादा हुए। ठीक, 1800 आपके 85 से लेके 1947 तक आपके ये सत्र हुए, 48 तक हुए हैं इसमें। तो आपके लगभग 15 जो आपके 50 मतलब 65 या 64 आपके सत्र हुए हैं। तो आपको इसमें मोस्ट 30 से लेके 25 के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले से देखे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर कर दें अपने मित्रों को। ठीक है, इसका बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता है। ठीक है, हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पर साल है, यहाँ पर साल दिए हुए हैं, जगह दी गई है और इसमें अध्यक्ष। ठीक है, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम द्वारा। ठीक है, 1885 में इसकी स्थापना की गई थी कांग्रेस की। आपकी 31 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हो जाएगी A.O. ह्यूम द्वारा। तो इसके अधिवेशन हुए थे इसमें 1885 में बॉम्बे। ठीक है, जो आपके बैत माने मुंबई हो गया, उसका पहले नाम क्या था, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन से थे, WC बनर्जी हो जाएंगे। इसमें पहले अधिवेशन में से 78 सहयोगी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, कई बार पूछा गया था। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बॉम्बे में, बम्बई में सबसे पहले। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद आते हैं दूसरा अधिवेशन अपना 86 में हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वायु वृद्ध व्यक्ति। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। 1887 में मद्रास में बरूद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये पहले आपके मुस्लिम हो जाएंगे, मुस्लिम आपके अध्यक्ष हो जाएंगे, पहले 87 में हुए थे। इसके बाद इलाहाबाद में आपके 1888 में पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, आपके जो कांग्रेस पार्टी थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, कौन से सत्य की अध्यक्षता की थी, 1888 में हुआ था, कांग्रेस इलाहाबाद में हुआ था, और जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन में पहले अध्यक्ष कौन से थे, अंग्रेजी पहले अध्यक्ष। ठीक है, तो अंग्रेज पहले अध्यक्ष अपने जॉर्ज यूल हो जाएंगे। इसके बाद 1989 बॉम्बे में विलियम बैन हो जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं अपन लोग, ये ज़्यादा अंतर नहीं पढ़ना। फिर अपन लोग यहाँ पर आ जाते हैं, दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर दूसरी बार अध्यक्ष था 1893 में, जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, ये जब की गई थी। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान और जब भारत सब एक एक हुआ कहते 1947 में अलग हुए। इसके बाद आगे चलते हैं इसमें से और ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से अपना 96वां ये पूछा जाता है। 1896 में एक कलकत्ता में हुआ था, R.M. सयानी। ठीक है, इसमें कौन से थे, R.N. सयानी, इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या है, जो अपना वंदे मातरम है, वंदे मातरम, इसको पहली बार गाया गया था। ठीक है, पहली बार कब गाया गया था, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में R.M. सयानी इसके अध्यक्ष थे। ठीक, तो वंदे मातरम अपना कब गाया गया था, 1896 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद और आ जाते हैं और आगे चलते हैं। तो इसमें आपका आ जाता है प्रमुख, आपका इसमें आपका प्रमुख नहीं है, इसमें आपका लाल मोहन घोष हो जाएगा, इसमें मद्रास के हो जाएंगे। इसमें आपके आगे चलते हैं, इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना 7 वाला इम्पोर्टेंट है, 1907 में हुआ था। तो यहाँ पर अपने आ जाते हैं 2007 पे। ठीक है, 2006 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने तीसरी बार। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कहा दूसरे अधिवेशन में 1986 में, 1893 में और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। इसके बाद 2000 आपका 7 आ जाता है, सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं। और इसमें क्या होता है, नरम दल और गरम दल। ठीक है, नरम दल और गरम दल दो भागों में टूट जाते हैं, इनके बीच इस अधिवेशन में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, जो लाला लाजपत राय हैं उनको लेकर। ठीक है, लाला लाजपत राय को
लेकिन इन दोनों गुटों के बीच हो जाती है कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन पूरी सहमति जो नरम दल के नेता हैं वो रास बिहारी बोस को बना देते हैं, जिससे गरम दल आपस में लड़ भिड़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं, फिर इनका समझौता होता है बाद में लखनऊ अधिवेशन पे। इसके बाद आगे चलते इसकी और कौन सा है अपना 11 में आ जाता है। ठीक है, अपना 1911 में कलकत्ता अधिवेशन ये फिर से हुआ। पंडित BN धर वहाँ के आपके अध्यक्ष बनाए गए। इसमें क्या हुआ, जो अपना राष्ट्रीय गान, ठीक है, जन गण मन गण अधिनायक जाय जन गण मन है, जिसको राष्ट्रीय गान की उपाधि मिली। राष्ट्रीय गीत अपना कौन सा, वंदे मातरम हो जाएगा। 1896 में इसको गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद आगे चलते हैं तो 1911 आ जाता है अपना, ये भी कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। पंडित BN धर इसके अध्यक्ष बनते हैं और इसमें राष्ट्रीय गान, ठीक है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है 1911 में। जो आपके राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया है, इसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर की आपकी गीता है उसमें आपकी गीतांजलि से इसमें लिया गया है। ठीक है, गीतांजलि से लिया गया है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी जी थी, उन्होंने 1911 में इसको गाया था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, ये वाला अपन को नहीं पढ़ना है। फिर आप आ जाते हैं अपन 16 वाले पे। यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 1916 में अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, AC मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसमें 1907 में जो नरम दल और गरम दल अलग हुए थे, इसमें उन्होंने का समझौता हो जाता है, नरम दल और गरम दल का समझौता हो जाता है, और इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती है। ठीक है, इसमें अब मुस्लिम लीग का गठन हो चुका है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, इसका ढाका में। ठीक है, ढाका में इसका गठन हुआ था। मुस्लिम लीग का 1906 में गठन हो चुका है, तो इसमें अब मुस्लिम लीग भी अब यहाँ से मुख्य भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। MC मजूमदार थे, नरम दल और गरम दल इसमें संयुक्त रूप से मिलकर काम करने लगे थे। ठीक है, फिर से तो इसके बाद अपना अगला आ जाता है 1917 का अधिवेशन, ये कलकत्ता में हुआ था। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये या विदेश की हूँ या भारत की, तो मैडम एनी बेसेंट यहाँ की सबसे पहले इस सत्र की पहली महिला थी। ठीक है, कांग्रेस सत्र की, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, तो ये पूछा जाता है कि एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, लेकिन ये आपका कहाँ आयोजन किया गया था, ये कलकत्ता में किया गया था 1917 में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आपका आ जाता है, ये यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ से आपका जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है 1924 का अधिवेशन महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो महात्मा गांधी ने की थी बेलगांव। ठीक है, ये अपना कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कौन सन में की थी, तो 1924 हो जाएगा। और 1924 में गांधी जी ने किसकी अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव अधिवेशन की आपकी अध्यक्षता हो जाएगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें याद रखना है। फिर इसके बाद आगे आ जाता है 1925 में एक कानपुर अधिवेशन हुआ था। कानपुर अधिवेशन में क्या है, पहली भारतीय महिला, ठीक है, पहली भारतीय महिला, वे पहली महिला थी विदेशी या भारतीय जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1917 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में। और ये कहाँ पर हुआ था, 1925 में हुआ है, कानपुर में हुआ है। और पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू, ठीक है, कौन थी, सरोजनी नायडू, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, सरोजनी नायडू हो जाएंगी। भारतीय महिला पूछे, अगर महिला पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। ठीक है, 17 में और इन्होंने 25 में कानपुर अधिवेशन में की थी। ठीक है, गांधी जी ने 24 में की थी। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसके बाद आता है अपना 1929वां लाहौर अधिवेशन आ जाता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1929 आ जाता है। इसमें क्या हुआ था, इसमें स्वराज की मांग की गई थी, स्वतंत्र स्वराज की मांग की गई थी, और यहाँ पर एक झंडा फहराया गया था। और इसमें कहा गया था कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ये कब किया गया था, घोषणा हुई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में।
रावी नदी के किनारे हुआ था। ये जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता की थी। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर उसी दिन बाद में ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में इसको संविधान लागू किया था। इसी वजह से इसको संविधान को 26 जनवरी को लागू किया था और गणतंत्र दिवस वर्तमान में 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक, कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। उस दिन जब 1929 में एक घोषणा हुई थी कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया, भारत का संविधान बन गया, तो संविधान लागू करने की तिथि कब रखी गई? 26 जनवरी। ठीक है, अब 26 जनवरी से वर्तमान में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रमुख है। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अपना कराची अधिवेशन हो जाएगा। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कराची अधिवेशन 1931 में हो जाएगा। वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई ने इसकी अध्यक्षता की थी। इनका विरोध किया गया था। ठीक है, काले झंडे दिखाए गए थे, सत्र सही से नहीं चलवाया था, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। इसी के विरोध में सत्य में जो जनता थी विरोध कर रही थी इनका। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ से और ज़्यादा आपके नहीं पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आ जाता है 1938। ठीक है, 1938 का त्रिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये आपके 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। फिर इसके बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, एक नई पार्टी बनाई थी 1939 में। ठीक है, तो पहले 38 में हरिपुरा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, 39 में त्रिपुरी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। इसके बाद आगे चलते हैं, 1940 में रामगढ़ अब्दुल कलाम आ जाते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ये ठीक है, ये अपने वैज्ञानिक नहीं है, दूसरे अपने राजनीतिक अबुल कलाम आज़ाद हैं। इन्होंने क्या किया था? ये सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसकी उम्र आपकी 30 से 40 की उम्र की रहे होंगे। तो सबसे कम उम्र के कौन थे अपने अध्यक्ष बने थे, और इन्होंने सबसे ज़्यादा अधिक अधिवेशन किया है। ठीक है, ये बहुत से टाइम तक अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, लगभग 6-7 साल रहे हैं, क्योंकि 39 से लेकर 45 के बीच में द्वितीय युद्ध हो चुका, शामिल में हो चुका था, जिसकी वजह से कोई सत्र नहीं हो पाया था। द्वितीय युद्ध शुरू हो चुका था, इसकी वजह से अध्यक्ष वही बने रहे। ठीक है, 40 में बन गए और 45-46 तक इन्होंने इसकी अध्यक्षता की, 45 तक। तो लगभग ये 6 साल लगातार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। इसके बाद आगे आ जाते हैं अपने JB कृपलानी। 1947 में JB कृपलानी थी। जब भारत अपना स्वतंत्र हुआ तो अपने अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय कांग्रेस के? JB कृपलानी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 1946 से लेकर 47 तक रहे थे। तो अपना 15 अगस्त 1947 में भारत देश स्वतंत्र हुआ था। तो स्वतंत्रता के समय JB कृपलानी भारत देश की भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। ठीक है, इसके बाद 1947 में दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं। 1948 जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके 1948 तक अधिवेशन हुए थे, पूरे हो चुके हैं। यहाँ से आपके जो मोस्ट थे हमने करवा दिए गए हैं। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसको जरूर नोट्स बना के लिख ले। जो हमने मोस्ट लगाए हैं आपके, वहीं से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।